नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे अनूपपुर और बटियागढ़ की, और हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से क्या है हकीकत। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी के अनूपपुर जिले की, जहां प्राथमिक शाला की हालत बद से बदतर हो चली है। अनूपपुर जिले के बहेरा बांध क्षेत्र के ग्राम कियोटार स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की स्थिति बदहाल है। जर्जर विद्यालय भवन की छत जगह जगह से टूट चुकी है और बारिश होते ही लगातार पानी टपकने लगता है। इससे कक्षाओं में पानी भर जाता है। अब ऐसे में बच्चों को कभी पानी के बीच बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कभी गांव के किसी घर में कक्षाएं लगानी पड़ जाती है। छत गिरने का खतरा हर समय बना रहता है। बारिश में भीगने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं होने से बादल छाने या बारिश के दौरान कक्षाओं में अंधेरा छा जाता है। इन हालातों का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन की मरम्मत और बिजली व्यवस्था को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय भवन की तत्काल मरम्मत कर बच्चों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी संभावित हादसे से पहले व्यवस्था सुधारी जा सके। यहाँ आपको किस प्रकार की समस्या होती है? बिल्डिंग गिर जा बिल्डिंग गिरती है? कब बारिश भी होती है? जी। जब बारिश होती है तो क्या पानी अंदर आ जाता है? जी। और क्या क्या समस्या होती है? कीड़े मकोड़े आते हैं। बरसाती कीड़े मकोड़े आ जाते हैं? जी। इससे डर भी लगता है आप लोग को? जी। किस विद्यालय में पढ़ती हो आप? प्राथमिक शाला क्या होता है? यहाँ आपको किस प्रकार की समस्या होती है? छत गिरता है, 3 दिन बाद एक कीड़े मकोड़े आ रहे, तो मार मार कर भगा रहे मैम लोग। तो फिर मैम दूसरे घर में ले जाकर पढ़ा रही थी, तो फिर 2-4 दिन के बाद भगा दिए रहे। फिर यहीं पढ़ रहे थे हम लोग बारिश में। तो आप लोग को डर भी लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है। हाँ। समस्या यहाँ पर बहुत सारी हैं, है ना। सबसे पहले तो ये समस्या है कि छत की स्थिति देख रहे हैं आप। इस छत के चलते कभी भी हम लोग शांत मन करके पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, स्वतंत्र रूप से हम बच्चों की पढ़ाई करवा पाए। छत से पूरा पानी सीपेज देख रहे हैं, अभी भी रूम के अंदर पानी भरा हुआ है, इससे बच्चे बैठ भी नहीं पा रहे हैं। पूरा पीछे मलबा भरा हो, इसकी वजह से आए दिन गीलापन के चलते बरसाती कीड़े मकोड़े भी स्कूल के अंदर पहुंचते रहते हैं, उनसे भी बच्चों को परेशानी हो जाती है। बाहर पानी की भी समस्या है बच्चों के पीने के लिए, हैंडपंप का साफ पानी नहीं आ रहा, उसके लिए भी बच्चों परेशान हैं। और अभी यहाँ दुनिया भर का हम लोग ताम झाम करके सीएम मैडम के पास गए, यहाँ वहाँ कंप्लेन करके कुछ शायद 2,16,000 रुपया कुछ सैंक्शन हुआ बगल वाले में कि एक रूम बना दिया जाएगा बच्चों के पढ़ाई के लिए। उसमें भी पूरा झोल खा गया, मतलब जो बनाए हो जैसे कर ले हो वो पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और पूरा सीपेज हो रहा है। शासकीय प्राथमिक कियोटार जो यहाँ के बच्चे जो है वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। एक तरफ पूरा का पूरा इमारत जो है जर्जर हो चुका है, और बरसात में तो अब ये स्थिति है कि वहाँ पर पानी के चलते जो छत से पलस्तर है वो टपक रहे हैं, वहाँ से सरिये जो है छत से झांक रहे हैं, और बच्चे इसी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। जैसा कि छोटे छोटे बच्चे बता रहे थे कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि दूसरे कमरे में ले आके सभी को एक जगह बैठा के पढ़ाना पड़ जाता है। स्थिति वहाँ पर इतनी बदतर है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर जो दूसरा वैकल्पिक भवन का निर्माण जो किया जा रहा था, उसकी भी हालत शुरुआती तौर पर ही दिख गई है, और अभी तक जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा नहीं हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको लेकर खुद शिक्षिका कह रही है कि वो भी अच्छा नहीं है, गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं किया जा रहा। तो जाहिर तौर पर एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी और वहां के स्थानीय नेता वादा तो करते हैं कि स्थिति में सुधार करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सिर्फ वादों तक ही सीमित है, और जमीनी स्तर पर इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। दिवाकर विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा वहां से। दिवाकर, कितने लंबे समय से इस तरह की स्थिति है वहां पर, और कितने पहले इस मामले को लेकर जो है मांग की गई थी, और अभी तक इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? सर, ये काफी समय से समस्या चल रही है। अभी जो वर्तमान में सुनीता सिंह प्रभारी शिक्षिका जो 3 साल पहले ज्वाइन की थी,
और वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थी और शिकायत कर रही थी। और जो पिछले सीओ कोतवा सीओ थी ममता मिश्रा मैडम थी, उनके थ्रू 2,16,000 रुपए विद्यालय के लिए ग्राम पंचायत को स्वीकृत किया गया था कि विद्यालय का कार्य प्रारंभ किया जाए, तो वो भी प्रॉपर रूप से चालू नहीं हुआ। इसके पहले भी जिला खंड शिक्षा अधिकारी को भी इस बात का संज्ञान किया गया। लगभग उन्होंने सभी स्तर के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी तक विशेष ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है सर। दिवाकर, कितनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं जो पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के हैं, और एक और चीज है वहाँ पे कितने शिक्षक कार्यरत है इस वक्त? वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक विद्यालय संचालित है, जिसमें 18 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 2 शिक्षक हैं, एक सुनीता सिंह है और एक अतिथि शिक्षक वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। दिवाकर, वहाँ जो शिक्षिका है वो कह रही थी कि एक वैकल्पिक वहाँ पे कोई भवन का भी निर्माण हो रहा था जिसमें पढ़ाई करानी थी, लेकिन अभी निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और जिस तरह का निर्माण हुआ उसकी भी क्वालिटी खराब बता रही है। ये पिछले वर्ष सीओ के द्वारा 2,16,000 ग्राम पंचायत को स्वीकृत किया गया था, जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन गुणवत्ता विहीन लोगों को बताया जा रहा है कि गुणवत्ता विहीन कार्य और प्रॉपर रूप से भी चालू नहीं हो पाया है। अभी भी बारिश में बच्चों को बहुत प्रकार की समस्या हो रही है। बारिश में छत दबकती है, बारिश होने लगती है तो बच्चों को जाना पड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले मैडम ने 4 महीने बच्चों को गांव के किसी भवन में अध्ययन करा रही थी, लेकिन बच्चों के हल्ला गुल्ला करने के कारण बच्चे ग्रामीण भी वहां बच्चों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये सब समस्याएं हो रही है। दिवाकर, के कोई दूसरी तरीका नहीं है? क्योंकि कई ऐसे जो स्कूल्स होते हैं मर्ज कर दिया जाता है, तो मर्ज भी तो किया जा सकता है। अगर आपके पास अगर भवन नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए तो स्कूल मर्ज करके भी तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्या इसको लेकर कोई प्रयास हुए? ये प्रभारी शिक्षिका का कहना है, उनके द्वारा कहा गया था कि कहीं भी आप बच्चों को एडजस्ट कर ले बीच में, लेकिन ऐसा कोई भवन सामने नहीं आ रहा है जिससे बच्चों को एडजस्ट किया जा सके। बाकी गांव में अतिरिक्त किसी विद्यालय किराए पे लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन गांव वाले वहां भी हल्ला गुल्ले के कारण बच्चों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं वहां। जी, मतलब वहाँ भी एक समस्या बनी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जानकारी के लिए। तो अनूपपुर के ग्राम क्योटार की तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जहाँ देश के शिक्षा के भविष्य को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद सदन में इस वक्त चर्चा हुई रही, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि गांव-गांव में बच्चों की शिक्षा का, ये प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, उसमें जहाँ पे बच्चे अंक गणित और तमाम चीज़ें सीखते हैं शुरुआती शिक्षा, वहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी है, क्योंकि बरसात के समय में अक्सर जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप भी इन्हीं भवनों में घुस जाते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों की कहीं ना कहीं जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरी तरफ ये इमारत खुद ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वहां पढ़ा रहे 2 शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब ऐसे में भवन निर्माण कब तक पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। जैसे कि हमारे सहयोगी दिवाकर बता रहे हैं कि 1 साल पहले इसको लेकर काम तो शुरू हुआ, लेकिन एक साधारण सा भवन बनाने में भी इतना समय लग रहा है, और वो भी इतनी खराब गुणवत्ता की, उसको लेकर अभी से ही शिकायतें उठ रही हैं। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बटियागढ़ की, जहां सागौन सहित अन्य इमारती पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। बटियागढ़ सहायक वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सागौन सहित अन्य इमारती पेड़ों की अवैध कटाई कई महीनों से लगातार जारी है। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग इस पर पूरी तरह से मौन बैठा है। लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर सागौन की कटाई कर रहे हैं, चोरी छुपे बेच भी रहे हैं। फर्नीचर निर्माण और बिक्री का काम भी खुलेआम चल रहा है। इसके बावजूद अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। अब आपको बता दें कि जंगल में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सागौन के पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वे सड़क किनारे के पेड़ों को भी अब निशाना बना रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो आच्छादित वनों के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र जल्द ही वीरान होता चला जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों ने कई बार वन अधिकारियों को इसको लेकर सूचना भी दी, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कौन है इसके पीछे, ये पता लगाने की कोशिश नहीं। यूं तो शासन ने गांव-गांव में वन सुरक्षा समितियां तो बनाई हुई हैं, लेकिन यहां ये सिर्फ कागजों में ही है। एक तरफ सरकार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का अभियान चलाती है, तो वही दूसरी तरफ चंद रुपयों के लिए बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर की मिलीभगत से कीमती सागौन एक झटके में काट दिए जाते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि बीट गार्ड चौकी में रहना पसंद ही नहीं करते। हफ्ते में एक बार आकर बस चक्कर लगाते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं।
जब अनादि टीवी की टीम यहां पहुंची तो चौकी पर ताला लटका हुआ था। गार्ड तभी आते हैं जब उनकी इच्छा होती है या फिर कोई अधिकारी वहां पे दौरा करने वाला होता है। केंद्र और राज्य सरकार जंगलों के संरक्षण के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वन विभाग कब तक इन तस्करों के हौसले बुलंद करता रहेगा और आखिर कब मामले में कार्रवाई हो सकेगी। अभी मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि बटियागढ़ क्षेत्र में खड़ेरी और सेमर कछार में पेड़ों की कटाई के संबंध में जो जानकारी आपने दी है उसके संबंध में मैं अभी स्टाफ से भी जानकारी लूँगा और वहाँ का निरीक्षण करा करके जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो मेरे द्वारा की जाएगी। ये भी मुझे आपके ही माध्यम से पता चला है। एक्चुअल में क्या है, अभी मैं तो इधर अभी नया हूँ और बिल्कुल इस बात में मैं भी ध्यान दूंगा जहाँ भी उत्खनन या अवैध कटाई अगर चल रही है तो उसको बिल्कुल उसकी रोकथाम की जाए। तो चलिए, हमारे सहयोगी राजेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बटियागढ़ से। राजेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को खुलेआम काट दिया जा रहा है, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस पर वन विभाग की नजर नहीं पड़ी या जानबूझकर अपने फायदे के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला बटियागढ़ सहायक वन परिक्षेत्र अंतर्गत है, जहां सागौन के इमारती पेड़ काटे जा रहे हैं और पूरे मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो बीट गार्ड क्यों नहीं अपने बीट में पहुंच रहे हैं, यह भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बीट गार्ड जो पथरिया अन्य जगह से आते हैं वो हफ्ते में एक आध बार ही जंगल जाते हैं, जिससे सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। राजन, क्या जानकारी कुछ मिल पा रही कि इसके पीछे कौन है? क्योंकि अब जिन अधिकारी से बात करी वो तो कह रहे हैं कि वो तो अभी नए हैं, उन्हें तो अभी जानकारी मिली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहाँ के स्थानीय लोगों से कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? और वहाँ की वन समितियाँ आखिर क्या कर रही है वहाँ पे, जो जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो भी सहयोग करती है शासन प्रशासन का, रेंजर्स का? वन समितियों की बात की जाए तो वन समिति केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, ग्रामीणों का कहना है। वन समिति जब कोई कार्यक्रम होता है तब दिखाई देते हैं वन समिति वाले, जो वनों को लेकर जागरूक करते हैं। अगर लकड़ी माफियाओं की बात की जाए तो लकड़ी माफिया लगातार हौसले बुलंद है। सागौनों की पेड़ी की कटाई कर चोरी छुपे अलग अलग क्षेत्रों में लकड़ी की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे यह पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जब विकास सेठ रेंजर से बात की तो उनका कहना है कि मीडिया के द्वारा ये हमें जानकारी लगी है, इस पर हम कार्रवाई करते हैं। अगर अधिकारी ऐसी बात करते हैं कि कार्रवाई करते हैं तो कब होगी ये कार्रवाई, ये ग्रामीणों का कहना है, क्योंकि लगातार ही करीब दर्जन भर बीटों में ये हरे भरे सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। जी राजेंद्र, ये संख्या कितनी बड़ी हो सकती है और कितने लंबे समय से ये सब चल रहा है? ग्रामीणों को कहना है कि करीब गर्मी से लगातार पेड़ काटे जा रहे थे। ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है, क्योंकि वही आरोप है कि बीट गार्ड जो रहते हैं वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो चौकी में हफ्ते में एक आध बार ही पहुंचते हैं, जिस कारण से ये जंगलों में अवैध कटाई हो रही है। वही दूसरी बात की जाए तो क्षेत्र में बड़ी मात्रा में फर्नीचरों की दुकान है, और जो लकड़ी तस्कर है वो फर्नीचरों की दुकान पर लकड़ी की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे सागौनों के पेड़ों की कटाई हो रही है। अब देखने लायक यह होगा कि वन विभाग के नए अधिकारी विकास से क्या कार्रवाई करते हैं। राजेंद्र, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि सघन जंगल के अंदर नहीं बल्कि सड़क किनारे के भी पेड़ जो है काट दिए जा रहे हैं, मतलब कितनी हिम्मत बढ़ गई। तो क्या अब इस बात से इनकार किया जा सकता है इससे वन विभाग के ही लोग खुद मिले हुए हैं और पैसे मिल बांट के खा रहे हैं और ये जो लकड़ी चोर है, तस्कर है, इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मेन रोड से जो पेरबना से बक्सवार रोड है, उस रोड से मेन रोड पर ही सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। हरे भरे पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण इसलिए कुछ मीडिया पे सामने आके नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक संरक्षण भी माफियाओं को है, और जो लगातार हरे भरे सागौन के पेड़ काट रहे हैं, जिससे जंगल को चौपट किया जा रहा है। मगर पूरे मामले को लेकर रेंजर है जो कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।
तो राजेंद्र, एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो बीट गार्ड है वो अपनी चौकी पर उपस्थित ही नहीं रहते हैं, हफ्ते में कभी एक बार मन हुआ तो चले आते हैं, तो वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है क्या वो इसको लेकर ध्यान नहीं देते? क्या रेगुलर मीटिंग्स वहाँ पे नहीं होती, गैदरिंग्स नहीं होती देखने के लिए कि कौन कितना काम कर रहा है? कैसे तय होता है कि वो लगातार जाके वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं? ये तो कभी कभी महीने में एक आध बार ही मीटिंग होती है, तब ये लोग पहुंच जाते हैं, या कहीं ना कहीं बीट गार्डों को अधिकारी की जानकारी चल जाती है कि अधिकारी आज फील्ड पर आने वाले हैं, तो वो पहुंच जाते हैं। बाकी महीने में हफ्ते में एक ही बार पहुंचते हैं, जिस कारण से लगातार ही बटियागढ़ क्षेत्र की दर्जन भर बीटों में सागौन के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, और शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके प्लांटेशन के निर्माण तो किए जाते हैं, पर रख रखाव न होने के कारण यह जो दुर्दशा है वो देखने को मिलती है कि सागौन के बेशकीमती सागौन के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। राजेंद्र, इस समय जो क्योंकि बारिश का समय, ऐसे में तो और ही ज्यादा कह सकते हैं कि आवाजाही इनकी बंद हो जाती हो, क्योंकि आपने खुद बताया कि जब आप वहाँ पे पहुंचे थे चौकी पर तो वहाँ ताला लटका हुआ था। जी, जो बटियागढ़ में चौकी बनी हुई है वो बीट गार्ड पथरिया अलग अलग क्षेत्र से बीट गार्ड आते हैं, तो हफ्ते में एक आध बार ही पहुंचते हैं, और वो भी मुख्यालय में आकर चाय पान की दुकानों तक सीमित रह जाते हैं। बाकी कुछ सूत्र बताते हैं कि जो पत्थर माफिया हैं उनसे इनके हफ्ते बंधे हुए हैं, जिस कारण से ये कभी जंगल में जाना पसंद ही नहीं करते हैं बीट गार्ड। अच्छा, वहाँ पे भी इनको कहीं ना कहीं खतरा। ये जो चौकी है जिसकी हम बात करें, इस पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है? क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि सघन वन क्षेत्रों में जो चौकी बनाई जाती है उसमें किसी भी तरह की सुचारू व्यवस्था नहीं होती, और ऐसे में और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि बीट गार्ड या जो वहाँ पे प्रभारी है वो जाना ही पसंद नहीं करते इस तरह के भवनों में, उनकी भी स्थिति खस्ता हाल है। नहीं, चौकी की बात की जाए तो यहाँ पर चौकी जो अलग अलग बीट बनी हुई है, तो अभी जो चौकी के कमरों की बात की जाए तो वो अच्छी हालत में है, मगर वो बीट गार्ड हैं जो पसंद ही नहीं रहना करते हैं, वो हफ्ते में एक आध बार आते हैं, अप डाउन करते हैं, जिस कारण से ये लगातार करीब दर्जन भर बटियागढ़ क्षेत्र की बीटों में अवैध कटाई हो रही है। राजेंद्र, ऐसे में अगर इस तरह से अगर ये जो बीट गार्ड है वो काम करेंगे, ऐसे में तो ना सिर्फ ये लकड़ी माफिया, वन माफिया भी और तेजी से सक्रिय हो जाएंगे, और वहाँ पे इस बात से भी फिर इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा होगा इनके पीठ पीछे, या फिर इनके संरक्षण में। हाँ बिल्कुल, बटियागढ़ की बात की जाए तो करीब 50 से अधिक ट्रैक्टर चलते हैं, जिसमें अवैध पत्थरों का अवैध उत्खनन के परिवहन होता है, पर कार्रवाई के लिए नामात्री कभी एक आध ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बटियागढ़ में कोई भी शासकीय खदान स्वीकृत नहीं है, फिर भी लगातार ही क्षेत्र में 50 से अधिक ट्रैक्टर पत्थरों में चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण रहता है, जिस कारण से इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र विस्तृत रिपोर्ट के लिए। तो ये हालात है वहाँ पे, ना सिर्फ लकड़ी माफिया बल्कि वन माफिया सक्रिय है, पत्थर माफिया, वहाँ पे पत्थर अवैध रूप से वहाँ पर तस्करी हो रही है, और ऐसे में अगर कह सकते हैं कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है लगातार वहाँ पे जाके रेगुलर सर्वे करने की, निरीक्षण करने की, वो नहीं की जा रही। अब आम समय में ये स्थिति है, तो ऐसे में वन क्षेत्र में खासतौर से बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाती होगी, और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया ऐसा, जैसा कि हमारे सहयोगी राजेंद्र बता रहे थे कि वहाँ पर कुछ राजनीतिक संरक्षण भी दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस मामले में ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हो रहा है, और तभी इन लकड़ी माफियाओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि सघन वन छोड़कर अब सीधा सड़क के किनारे के सागौन के पेड़ भी सैकड़ों की संख्या में काट रहे हैं, जिनकी तस्वीरें जो हैं निकलकर सामने आ रही है।